सबसे पहले जोहार। आज हम सबों का, सभी माननीय गणों का, विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के साथ वार्ता हुई। उनके साथ तीन विधायक गिरिडीह के सुदीक सोनू जी थे, बरही के अकेला यादव जी थे और खिजरी के राजेश कच्छप जी थे। साथ में विभाग के सचिव जी थे, डीपीआरओ मैडम थे और निदेशक मैडम भी थी और सभी माननीय मुखियागण। बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में हम लोग का जो 5 सूत्री मांग है उस पर एक बिंदु पर चर्चा की गई। पहला मांग हम लोग का राज्य वित्त आयोग का जो राशि आवंटन करने की बात थी, तो उसमें थोड़ा सा प्रक्रिया लगेगा, क्योंकि आयोग अनुशंसा करके भेजेगा सरकार के पास, उसके बाद विधानमंडल में जाएगा, वहाँ से पास होके आएगा, तब जाकर राशि मिलेगा। तो इस प्रक्रिया में माननीय मंत्री जी ने हम लोग को कहा कि मेरा काम रहेगा विधानमंडल तक हम राशि देने के लिए, हम फाइल आगे बढ़ा देना है वो हम बढ़ा देंगे। दूसरा हम लोग का मांग पत्र था कि किसी भी कोई भी जनप्रतिनिधि का आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि की, तो उसका हम लोग 30 लाख का बीमा मांगे थे। उसमें उन्होंने 5 लाख का बीमा का स्वीकृति के लिए राजी हो गए। अब कोई भी जनप्रतिनिधि का अगर आकस्मिक दुर्घटना या मृत्यु होती है तो 5 लाख का बीमा मिलेगा। तीसरा हम लोग केरल राज्य की तरफ पर जो मांग पत्र 30,000 मानदेय कहिए या वेतन कहिए मांगे थे, उस पर बिहार राज्य की तर्ज पर, अब बिहार राज्य की तर्ज पर वहाँ से थोड़ा सा अवलोकन कर लेंगे, कितना है, 5,000 है, 10,000 है, जो भी हो, तो बिहार राज्य की तर्ज पर हम लोग को वेतन भी, मानदेय भी मिलना शुरू हो जाएगा। चौथा हम लोग का मांग पत्र था, अभी मैया योजना या अबू आवास योजना या जन कल्याणकारी जो महत्वपूर्ण योजना अभी सरकार का चल रही है, वैसे कल्याणकारी योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होगा कि नहीं होगा। हम बताए माननीय विभागीय मंत्री को कि बहुत सा ऐसे त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि हैं जो बहुत गरीब परिवार से आते हैं, बीपीएल धारी हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस विषय पर थोड़ा सा, चूंकि जनप्रतिनिधि का बात आती है, अब इस प्रकार से अगर कोई विधायक कहे या सांसद भी कहे कि हम गरीब हैं, तो इस पर थोड़ा सा हम माननीय मुख्यमंत्री से सलाह विचार करके इस पर कोई निर्णय लेंगे। पांचवा हम लोग का अहम मांग था कि कोई भी मुखियागण को अफसरशाही दिखाते हुए, झूठा आरोप लगाते हुए, वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाता था या बर्खास्त कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है वैसा नहीं करके पहले उच्च स्तरीय जांच की जाएगी और उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी। अभी माडर प्रखंड के जो सरवा पंचायत के प्रभा किस्पोटा का जो बर्खास्त जो किया गया, उस पर भी चर्चा की गई। उस पर माननीय मंत्री बर्खास्त कर दिए, उसको दूसरा दे दिया, तो दे दिया गया उसको। फिर अभी उसका हम लोग बोले कि उसको वापस कीजिए, तो बोला कि ठीक है, इसका हम लोग विचार करते हैं, उसका फाइल मंगवाते हैं। उन्होंने तुरंत आदेश किया कि इसका फाइल क्या है, इसको मंगाया जाए। और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि भाई जो 5 प्रमंडल है वहाँ से आप लोग 2-3 आदमी तैयार हो लीजिए, थोड़ा बुद्धिजीवी, जो कुछ संविधान का कुछ जानकारी रखते हैं वैसा आदमी, और विभाग का भी कुछ सलाहकार, और एक हम लोग नियमावली बना देते हैं। तो आने वाला दिनों के लिए जनप्रतिनिधि जो नियमावली अगर बन जाएगा, तो आने वाले दिनों के लिए जनप्रतिनिधियों के लिए नील का पत्थर साबित होगा, जो काफी कवच का काम करेगा। तो ये भी बहुत बढ़िया पहल हुआ माननीय मंत्री जी का तरफ से। और इसके अलावा भी हम लोग फिर एक मांग रखे कि जो अभी मनरेगा का कार्य का भुगतान वगैरह या डिजिटल सारा चीज प्रखंड से हो रहा है, वो अब पंचायत में ही हो, क्योंकि इस बाबत भी कई बार चिट्ठी निकल चुका है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया है। और प्रखंड से ही अभी तक मनरेगा का सारा चीज हो रहा है, वो पंचायत से होना चाहिए। तो उस पर भी पूरा हामी भर दिए मंत्री महोदय ने, तुरंत उसका भी आदेश मौखिक रूप से दे दिए। तो ये सब हम लोग का जो 5 सूत्री मांग था, इस सब का पूरा होने के चलते हम लोग आज बहुत ही खुशी हैं। और आज से हम लोग सभी हड़ताल, जो अनिश्चितकालीन धरना था, उसको खत्म करते हुए कल से हम लोग पुनः काम पर लौटेंगे। और इस बाबत हम विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं। और इसके अलावे हमारे 24 जिला के जितने भी माननीय मुखियागण, जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष, उसका पूरा टीम, प्रखंड के, पंचायत के सभी माननीय मुखियागणों का हम तहे दिल से आभार और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अनिश्चितकालीन धरना का साथ दिया, मुखिया एकता परिचय देने का साथ दिया। और आने वाले दिन में इसी प्रकार का हम लोग मुखिया एकता अगर बना रहेगा तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत विकास भी कर सकते हैं, बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं। एकता में ही ताकत होती है यही। और जो अभी हम लोग ये 10% वाला जो बात जो है,
10% जो हम लोग अभी राज्य वित्त आयोग का मांग किए, तो अभी देखिए माननीय विभागीय मंत्री इतना माने मिलनसार और दिलखोल आदमी है, नहीं चाहते हुए भी देखिए उन्होंने हम लोग को स्पष्ट कहा कि हम लोग माननीय विधायकों सबका अनाबद वाला जो फंड होता है उसको 10% हम लोग आप लोग को देंगे, ताकि आप लोग भी मान सम्मान रहे। हम लोग जैसा भी जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग भी हैं, और असल में विकास का कार्य नीचे का निचला स्तर का आप करते हैं, तो 10% भी दे रहे हैं। तो इसके लिए भी माननीय विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, साथ ही साथ मुख्यमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देते हैं, और समस्त झारखंड प्रदेश मुखिया संघ की ओर से हम पुनः एक बार उनको हार्दिक बधाई और हार्दिक धन्यवाद देते हैं। सारे जनप्रतिनिधि, मेरा नाम सोमा उराव है, हम झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का अध्यक्ष है मुखिया संघ की ओर से। मंत्री जी, ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक फैसले कैबिनेट से क्या कहेंगे? अब बिल्कुल देखिए, मैंने कहा था कि हमारी सरकार गरीब लोगों के लिए बनी है, झारखंड वासियों के लिए बनी है। इतना उत्साह आपने कभी नहीं देखा होगा, सारे मीडिया वाले भी नहीं देखे होंगे, और आपके माध्यम से पूरे झारखंड के लोग देख रहे हैं। हमारी सरकार ने एक से एक फैसले लिए। आज सहायक पुलिसकर्मी जो हड़ताल पर थे, उसके भाजपा ने तमाशा बना के रख दिया। आज उनकी मांग को हमारे मुख्यमंत्री जी ने मान लिया और उनकी जो मांग है उसको पूरा कर दिया। ये बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात, हमारे विभाग से आज अब देखिएगा, बीजेपी के शासनकाल में केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित जो योजनाएं थे उनको लिया गया था अनुबंध पे, उसके बाद लगभग 450 कर्मी को बेघर कर दिया। इरफान अंसारी इन सब की दुआओं से जब मैं मंत्री बना, मैंने कहा कि नहीं, झारखंड है, हमारे बच्चे को बीजेपी की सरकार में चला गया, हम इसके भविष्य के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। और कल हमने जीबी की बैठक बुलाकर इनको अपने विभाग में समावेश करा लिया, जिसकी खुशी आप देख सकते हैं कितने लोगों ने देख सकते हैं। ये देखिए मानदेय बढ़ा, सम्मान बढ़ा, इज्जत बढ़ा, और मैंने सुन लीजिए मानदेय आप शौकीन हो जाएंगे, 14,000 से 22,000 50 रुपया। 50 रुपया मैंने जानबूझ के ऐड किया कि आप अपने बच्चों के लिए और बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए हर महीना चॉकलेट दीजिएगा। ये सोच हमारी है। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ा निर्णय जो हमारे मुखिया लोग हैं, हमारे मुखिया लोग को भाजपा ने बिठा दिया था। इनकी मांग जायज थी, कई मांग पर हमने विचार किया, और ऐसे जो मांग नहीं मानने के लायक था वो इरफान अंसारी ने माना है। और मैंने कहा कि अब आप लोग जाइए एरिया और खुल के काम कीजिए। देखिए, अगर किसी गरीब के साथ, किसी हमारे झारखंडियों के साथ खड़ा होना अगर पाप है तो इरफान अंसारी पापी है, याद रखिएगा। अगर मुखिया को सम्मान देना पाप है तो इरफान अंसारी पापी है, याद रखिएगा। ये बात बीजेपी को बोल दीजिएगा। अनुबंध कर्मियों को अगर सम्मान दे रहा है इरफान अंसारी तो ये भाजपा को पाप लग रहा है, तो ठीक है, मैं पापी हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, मेरा विभाग में कोई ऐसा कर्मी रेवड़ी बांट रहे हैं, क्यों नहीं बांटेंगे? मेरे पास है तो बांट रहा हूँ। आपके पास था, आपने तो नहीं बांटा, सम्मान तो नहीं किया। केंद्र सरकार के पास पैसा कमी था क्या कि आपने इसको बेघर कर दिया? कौन दिखेगा बताइए? इनके छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। ये लोग जब मेरे पास ये लोग आए, जब अपनी समस्याओं से अवगत कराया, तो मुझे लगा नहीं क्या हो रहा है। आज हमारा मुखिया बताइए, समिति बताइए, जिला परिषद बताइए। मैंने कहा कि नहीं, केरला के तर्ज पे नहीं, हम बिहार के तर्ज पर हम इनकी मांग को पूरा करते हैं। जाइए।